अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर फ़हीम। आज बच्चों आपको जो है साइंस में जो टॉपिक है हमारे पास मंथ ऑफ नवंबर का यूनिट नंबर 3 हमारे पास है बैलेंस डाइट। यूनिट नंबर 3 में बैलेंस डाइट के लिए आप आ जाइए पेज नंबर, ये आपका हमारे पास है पेज नंबर 22 से। तो हमारे पास ये टाइटल पेज बना हुआ है बैलेंस डाइट का। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे ग़िज़ा को बैलेंस डाइट के लिए लाजमी है। बैलेंस डाइट इसके लिए हम आते हैं लेसन स्टार्ट करने के लिए, जो हम समझाएंगे आपको। पेज नंबर 23 पे आइए। फूड ऑफ प्लांट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। फूड प्रोवाइड्स द बॉडी विद एनर्जी। तमाम लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत है। खुराक जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम फूड। फूड इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स। वी नीड फूड टू स्टे हेल्थी। नए सेल्स खाने से बनते हैं। ज़ाहिर से अगर हम खाना खाएंगे तो नए सेल्स बनेंगे जिस्म के अंदर। नुकसान ज़्यादा हिस्सों की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए खाने की ज़रूरत होती है। कि हमें जो भी हमारे जिस्म के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसके लिए भी खुराक की ज़रूरत है, और इसी तरह जिस्म को बढ़ने के लिए भी, ग्रोथिंग के लिए भी जो है खाने की ज़रूरत है। हमें सेहतमंद रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। बस ओवर एंड ऑल क्या बात है कि वी नीड फूड टू स्टे हेल्थी। हमें सेहतमंद रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी इज़ फर्स्ट चेंज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन द ब्लड so that it can go into the cells and be used by the body। जिस्म में जाने वाला खाना सबसे पहले सादा सिंपल सब्सटेंस में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है, लिहाजा ये सेल्स में जा सकता है और जिस्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। Plants do not eat food from outside. Most green plants make their own food from materials that are taken from the air and soil। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जो वो हवा और मिट्टी से हासिल करते हैं। Plants take carbon dioxide gas from the air and water and minerals salts from the soil. They used these to make simple sugars such as glucose। प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मिट्टी से मादनियात नमकियात हासिल करते हैं। वो सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स नीड मिनरल्स सच एज सल्फर, कैल्शियम, आयरन एंड नाइट्रोजन फॉर हेल्थी ग्रोथ। विदाउट मिनरल्स प्लांट्स बिकम्स वीक एंड अनहेल्थी। पौधों को हेल्थी ग्रोथिंग के लिए मिनरल्स यानी नमकियात सच एज जैसे सल्फर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स, आयरन और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बग़ैर
नमकियात के प्लांट्स कमज़ोर और गैर सेहतमंद हो जाते हैं। Their leaves becomes yellow, their stem becomes weak, the growth of the plant is also affected. इनके लीव्स यानी पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं और स्टीम यानी तने कमज़ोर हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथिंग भी मुतासिर हो जाती है। स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। Extra food that is made in the leaves is stored in other parts of the plant's food can be stored in underground roots as in the carrot and beetroot. It may be stored in underground steam as in the potato and ginger. प्लांट्स जो हैं पत्तों में बनी हुई अज़ाफ़ी खुराक को पौधे के दीगर हिस्सों में ज़ख़ीरा करते हैं। खुराक ज़ेर ज़मीन जड़ों में ज़ख़ीरा की जा सकती है। गाजर और बीटरूट वगैरह जो हैं ग़िज़ाई अज्जा को जड़ों में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ये ज़मीन के अंदर ज़ेर ज़मीन स्टीम में ज़ख़ीरा किया जा सकता है, जैसे आलू, पोटैटो एंड इसी तरह अदरक जो है इसको जो है ज़मीन के अंदर स्टीम की सूरत में भी स्टोर किया जा सकता है, जो ये पौधे करते हैं। सम प्लांट्स दैट लाइव इन ड्राई एरियाज सच एज द कैक्टस स्टोर वाटर इनसाइड देयर स्टीम। कुछ प्लांट्स जो हैं वो खुश्क जगह पर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी। मिसाल के तौर पर जैसे कैक्टस, ये जो है वो अपने स्टीम के अंदर जो है वो जो है पानी को स्टोर करते हैं। और फ्रूट्स स्टोर शुगर, सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल। शुगर को जो है वो फ्रूट्स में स्टोर करते हैं और स्टार्च एंड ऑयल को जो है वो सीड्स यानी बीज के अंदर महफूज करते हैं। फूड, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है फूड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स and other animals. Animals' food is a mixture of substances. These substances are proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, fiber and water. एनिमल्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते, बल्कि ये जो हैं प्लांट्स को अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं और दूसरे एनिमल्स को, जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं, सही। तो इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो या तो प्लांट्स वगैरह को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं या दूसरे छोटे जानवरों को। एनिमल्स का जो फूड है वो मिक्सचर है, सब्सटेंस है, यानी कि वो मिक्स अशिया खाते हैं। ये अशिया जो है इनमें जो है इन अशियों में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर वगैरह शामिल हैं। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर
called primary food substance because they are needed by animals to live. प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये प्राइमरी फूड सब्सटेंस अशिया हैं क्योंकि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए इनकी ज़रूरत होती है. मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन्स आर कॉल्ड वेलफेयर फूड. मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं ये जो हैं वेलफेयर फूड हैं बिकॉज दे आर नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्थी क्योंकि ये बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है. इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट की अहमियत. टू रिमाइन हेल्थी वी शुड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इफ वी ईट too much food the body becomes fat. If we eat too little food we becomes thin and weak. हमें जो है सेहतमंद रहने के लिए सही इक़साम की ग़िज़ा जिसमें दुरुस्त मक़दार में ग़िज़ाइयत मौजूद हो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं. अगर हम ज़्यादा ग़िज़ा खाएंगे तो हमारे जिस्म पर फैट आ जाएगी और अगर हम थोड़ी ग़िज़ा लेंगे तो हम वीक और कमज़ोर हो जाएंगे. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें तवानाई फराहम करते हैं. ब्रेड, पोटैटो एंड राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट. ब्रेड में, पोटैटो में और राइस वगैरह में जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है. प्रोटीन्स. Proteins are used for the growth of the body. They help to make new cells. Meat, eggs, fish, and beans contain proteins. प्रोटीन के इस्तेमाल से जिस्म बढ़ता है और ये नए सेल बनाने में मदद देता है. अब देखिए मुख्तलिफ नीचे मौजूद हैं. एग मौजूद है, गोश्त मौजूद है, फ़िश वगैरह मौजूद है. सही. तो ये जो हमारे जिस्म को बढ़ाने में मदद देते हैं. उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैट्स एंड ऑयल. फैट्स एंड ऑयल गिव अस एनर्जी. फैट्स से हमें जो है, ऑयल से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, तवानाई मिलती है. दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग्स कंटेन फैट्स. फैट से जो हमें, जैसे अभी मैंने आपसे कहा है कि इससे हमें और ऑयल से हमें एनर्जी, तवानाई मिलती है और ये जिससे हमें स्टोर्ड हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं. ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? हमें मिल्क से मिल सकता है, चीज़, एग्स वगैरह मुख्तलिफ इन चीज़ों में फैट्स मौजूद होते हैं. सही. आप देखिए मुख्तलिफ आइटम्स बने हुए हैं, अंडे वगैरह बने हुए हैं, ब्रेड है, मिल्क है. सही. तो इनसे हमें जो है फैट्स, ऑयल वगैरह जो है हमें इनसे में मौजूद होता है. विटामिन्स. वी नीड विटामिन्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी. वी नीड विटामिन्स इन वेरी टिनी अमाउंट्स. हमें विटामिन की हमें विटामिन की जो है वो सेहत को कायम रखने के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है. हमें विटामिन्स की बहुत थोड़ी सी मकदार की ज़रूरत होती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के. कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन ये हैं जैसे ए, बी, सी, डी एंड के. विटामिन ए. विटामिन ए इज़ फाउंड इज कैरेट्स, milk and green vegetable. It keeps skin and
bones healthy. It is also good for the eyes. विटामिन ए गाजर और दूध और ग्रीन सब्जी में पाया जाता है। ये स्किन और हड्डियों को सेहतमंद रखता है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी is found in milk, eggs, bread and green vegetables. It is good for the normal growth of the body. विटामिन बी जो है हमें दूध में, अंडों में और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ये जो है हमारी बॉडी की ग्रोथिंग के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी इज़ फाउंड ऑरेंज, लेमन एंड ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन सी हमें कहाँ मिल सकता है? विटामिन सी जो हमें ऑरेंज में, लेमन में और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल सकता है। इट कीप्स द गम्स, टीथ एंड स्किन हेल्थी। ये जो है हमारे दांतों और जल्द को सेहतमंद रखता है। विटामिन डी is found butter, cheese, eggs and fish. It is good for the bones and teeth. विटामिन डी हमें अंडों, मछली वगैरह में पाया जाता है और ये हमारे जो है बोन्स और हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है। मिनरल्स मतलब नमकियात। There are about 15 different minerals in our food. They are found in meat, eggs, milk, fruit and vegetable. हमारे खुराक में तकरीबन 15 किस्म के जो हैं मिनरल्स होते हैं। यह हमें गोश्त, मिल्क, फ्रूट और सब्जी में पाया जाता है। Calcium is a mineral which is good for the bones and teeth. Calcium is found in milk and eggs. कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम हमें जो है दूध और अंडों में मिलता है। आयरन is a mineral which is found in liver and spinach. It helps in the making the red cells. आयरन जो है हमें रेड सेल्स बनाने में मदद देता है। वाटर 3/4 of your body is made up of water. Water is very important for the body. It helps to carry substance from one part of the body another. It carries food to the cells. It takes away unwanted food substance from the cell. We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. हमारी बॉडी का जो तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है। वाटर हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें जो है ये जो है वाटर को जो है कम से कम जो है 8 गिलास जो है रोज़ाना के इस्तेमाल करने चाहिए। फाइबर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। फाइबर जो हमारी डाइट का एक अहम पार्ट है। फाइबर इज़ दैट पार्ट ऑफ फ्रूट, vegetables and food grain that cannot be absorbed or digested by the body. फाइबर जो हमारी जो है बहुत ग़िज़ा में जो बहुत अहम पार्ट है और ये हमें जो है फाइबर हमें कहाँ से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे फ्रूट वगैरह में और वेजिटेबल्स वगैरह में से। तो ये जो है ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देते हैं। वी मस्ट ईट फाइबर so that the food we eat can pass easily through the digestive system. Fiber helps in the digestion. फाइबर जो है हमें जो है वो फूड को जो हमारी जो फूड है उसको इजीली
करने में मदद देते हैं और फाइबर से हम आसानी से हाजमा हमारा जो है वो बेहतर रहता है। अ कंप्लीट डाइट, ये कंप्लीट डाइट क्या है? मिल्क एंड एग्स आर सेड टू बी ऑलमोस्ट अ कंप्लीट डाइट। दूध और जो है अंडे जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डाइट है। दे कंटेन all the food substance the body need in the correct amount except vitamin C. Milk is the food of the babies. इस फूड के अंदर जो है, इसमें जो है वो तमाम बॉडी के हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तमाम अशिया मौजूद होती हैं, और एक्सेप्ट विटामिन सी। मिल्क इज़ द फूड ऑफ बेबीज़। विटामिन सी जो है वो बेबीज़ के लिए जो है अहम है। एग्स एंड मिल्क्स आर गिवन पीपल हु आर वीक एंड ऑल इट एंड इल। अंडे और दूध जो है जो बीमार हो या कमज़ोर हो उनको लाजमी जो है लेने चाहिए, देने चाहिए लोगों को। Healthy living. Food must be prepared hygienically, clean, healthy ingredients should be used. Only fresh foods should be eaten. हमें जो है हमेशा जो है वो फ्रेश फूड जो है इस्तेमाल करने चाहिए। The cooking area and cooking यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन। जहाँ खाना वगैरह पकाया जाए उसको साफ़ रखना चाहिए। वेजिटेबल एंड मीट शुड बी वॉश्ड बिफोर कुकिंग। सब्जियों और गोश्त वगैरह को धो के पकाना चाहिए। पर्सन प्रिपेयरिंग फूड शुड डू सो विद वॉश्ड हैंड्स। जब फूड को जो है ग़िज़ा को जो है जब बनाया जाए उस वक्त जो है हाथों को जो है धोना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, वॉश करना चाहिए उसको। हैंड्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर विजिटिंग द वॉशरूम। हाथों को जो है वॉशरूम से वापसी आने के बाद लाजमी तौर पर धोने चाहिए। फॉर अ हेल्थी डाइट गाइडलाइंस ऑफ दिस फूड पैरामाइड शुड बी फॉलोड। हेल्थी सेहत में रहने के लिए जो ये इस गाइडलाइन की लाजमी ज़रूरत है। पिरामिड बना हुआ है यहाँ देखिए सही, तो ये जो है इस पिरामिड को जो है अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। ये पिरामिड बना हुआ है, इसको जो है अगर हम यूज़ करें तो ये गाइडलाइन है हमारे लिए कि जो है हमारे पास ग़िज़ा में जो है ये चीज़ें होंगी तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल रह सकते हैं, हम सेहतमंद रह सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह।